Welcome back to my channel Club Commerce. I hope you all are great. Today we are going to start our second chapter of advertisement and personal selling. As I promised, this is the second chapter of advertisement, that is communication mix. Unit number 1, chapter number 2 of MCOM semester 2, Kurukshetra University National Education Policy based. Before starting the video, let me tell you guys, this is the new Telegram channel of Club Commerce. You have to scan the QR code or you can tap on the link which is given in the description box. And this is the book which we are going to follow, a VK publication. So let's begin the second chapter of advertisement, that is communication mix. The topic which we are going to cover in this video, that is introduction of communication mix, meaning and definition, meaning of communication mix, main element of communication mix, that is advertisement, interactive internet marketing, personal selling, sales promotion, direct marketing, publicity and relations. And at last we will talk about the conclusion of this video. So let's begin. So firstly we will talk about the introduction of कम्युनिकेशन मिक्स. सी, कम्युनिकेशन मिक्स का इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि आज के टाइम पे ना कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए बिजनेस सक्सेस करने के लिए. क्यों? क्योंकि कंपनीज को ना क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, परसुएड करना होता है और कस्टमर को रिमाइंड करवाना होता है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में. ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हेल्प करता है टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. एज आई टोल्ड अर्लियर इन द लास्ट वीडियो कि बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके पास कभी भी उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज के डिमांड के लिए दोबारा नहीं आएगा. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल. कौन कौन से टूल होते हैं वो हम आगे फर्दर इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो अपने टारगेट ऑडियंस को मैसेज पहुंचाने के लिए वो काफ़ी वेरियस टूल्स का यूज़ करते हैं. वही कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर आता है. एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन मिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वही हमारा सब्जेक्ट है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. लास्ट पॉइंट आता है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारी जो डिमांड है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑल ओवर कंप्लीट करने में, उस ऑल ओवर बढ़ाने में हमें हेल्प करता है. जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट. गाइज, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है. नॉन पर्सनल कैसे कि एडवर्टीजमेंट हर एक कस्टमर को जाके नहीं दी जाती, एक वाइड एरिया पे आप उसको अनाउंस करते हो और वो वाइड एरिया ऑफ पब्लिक को कैप्चर करती है. इट इज़ यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, द सर्विसेज और द आइडियाज. हम इसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं? टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, जगह जगह पे हमें एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिलती है. तो मेन एम इसका क्या हो जाता है? टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू रिमाइंड द कस्टमर्स. दीज आर द 3 की चेंज जो कि हमें एडवर्टीजमेंट में ध्यान रखने हैं. पहला क्या आ जाता है? टू इन्फॉर्म. हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है. इन्फॉर्म करने के बाद आप क्या करेंगे? उन्हें परसुएड करेंगे. परसुएड मतलब उन्हें मनाएंगे कि हमने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है आप इन्हें खरीदिए, इनके फायदे के बारे में बताएंगे और कस्टमर को बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं कि सर दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द सर्विसेज, यू हैव टू बाय, यू हैव टू परचेज, यू हैव टू एंजॉय दैट सर्विसेज. सो इस बारे में हम लोग उनको बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब क्या होता है. कम्युनिकेशन मिक्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स यूज बाय द कंपनीज टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग, एक कंपनी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करती है, उसी को हम कम्युनिकेशन मिक्स कहते हैं. देखो, एक कंपनी खाली एडवर्टीजमेंट को यूज कर रही है, एक कंपनी खाली एडवर्टीजमेंट को यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड सिंगल प्रमोशनल टूल आप यूज कर रहे हैं. व्हेन यू आर यूजिंग द मल्टीपल चैनल्स, जैसे एडवर्टीजमेंट है, जैसे सेल्स प्रमोशन है, जैसे पर्सनल सेलिंग है, अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन मिक्स. तो इसमें इसने क्या बताया? इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग अ क्लियर एंड अ कंसिस्टेंट मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस को क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. प्रमोशन मिक्स इसे कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये प्रमोशन मिक्स का ही पार्ट है. हमने, याद होगा आपको, लास्ट आपने 11th 12th में ये चीज पढ़ी हुई है
कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें 4 P's में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोशन के अंदर हम क्या लिखते हैं? प्रमोशन इज द थिंग विच helps to promote the things to the customer, to deliver the information to the customers. So this is called promotion mix, और उसी promotion mix को एक advanced term दे दी गई, that is communication mix. Okay, so it includes the tools like advertisement, sales promotions and personal selling etc. बहुत सारे tools होते हैं जो कि हम further आगे पढ़ने वाले हैं. Okay, so this is the meaning of communication mix, कि एक promotional mix को ही हमने क्या नाम दे दिया? communication mix दे दिया, जिसमें हम multiple channels का यूज करते हैं, multiple टूल्स का यूज करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक मैसेज को पहुंचाने के लिए. गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, दैट इज मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स. गाइस देखो, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है. इस चैप्टर में सिंपल आपके पास अगर क्वेश्चन 15 या 14 मार्क्स में अगर आता है तो दैट इज व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, दैट्स इट. इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनता है, ठीक है. और अगर आपके 2 मार्कर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपसे पर्सनल एक सिंगल पूछ लिया जाएगा कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है वो बता दीजिए, या पर्सनल सेलिंग क्या होता है वो बता दीजिए. तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट द 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड द 14 मार्क्स क्वेश्चन. करेक्ट? सो लेट्स बिगिन. द मेन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स. देखो मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. देखो सबसे पहले क्या बोला इसने कि कम्युनिकेशन मिक्स मतलब होता है ऐसे डिफरेंट टूल्स को यूज करना जो कि हमारे कस्टमर्स तक हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं. तो ये कैसे एलिमेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो इन्फॉर्म कर सके, परसुएड कर सके और कस्टमर को रिमाइंड कर सके अबाउट देयर ऑफरिंग्स. देखो वही 3 कीवर्ड्स जो है वो पूरी एडवर्टीजमेंट में आपको बार बार देखने को मिलेंगे. व्हाट वाज दैट? टू इन्फॉर्म, ठीक है, टू परसुएड एंड टू रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट देयर ऑफरिंग. तो ये 3 कीवर्ड्स तो आपने भूलने ही नहीं है. जहां पे भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिखता है जो कि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आ रहा है, यू हैव टू राइट दीज 3 कीवर्ड्स, दैट इज इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट देयर ऑफरिंग. तो मेजर एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे. क्या क्या मेजर एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर? दैट इज एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड लास्ट आता है हमारे पास पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज एडवर्टाइजिंग. क्या है एडवर्टाइजिंग? लिखा है कि दैट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज द नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कंपनीज यूज करती हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, देयर सर्विसेज एंड देयर आइडियाज. तो अभी हमने रिसेंटली यही बात पढ़ी कि एडवर्टीजमेंट क्या है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कंपनीज यूज करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. इसमें वेरियस मीडिया चैनल्स को हम लोग यूज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है. टेलीविजन का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, रेडियो का यूज करते हैं, बिलबोर्ड जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. तो ये बिजनेस रीच को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करता है. यानी हमारी सेम टाइम पे हम लोग लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और जो कि ओवरऑल हमारी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करता है. ठीक है, तो अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है फीचर्स में. सबसे पहला क्या आता है कि दिस इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यानी एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री नहीं होती. यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द एडवर्टीजमेंट एजेंसीज. वो आपकी एड्स को क्या करती हैं? सर्कुलेट करती हैं. नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट विद द पर्सन डायरेक्टली. और अलाउड नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, बिकॉज सिंगल टाइम पे अगर आपको लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना है तो आप पर्टिकुलर कस्टमर को नहीं कैच कर सकते. तो आपको नॉन पर्सनल मैसेज देना होगा. मास कम्युनिकेशन की एक सिंगल टाइम में आप लार्ज ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो. और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या हुआ कि एडवर्टीजमेंट जो एजेंसीज होती है ना, उन्हीं के थ्रू आप लोग एडवर्टीजमेंट को सर्कुलेट कर सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल इसने क्या दिया है कि कोका कोला जो है वो टीवी पर अपनी एक एड चलाता है ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच प्रमोशन, जो कि उसकी बेवरेजेस को मिलियंस ऑफ व्यूअर्स तक लेके जाते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरैक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग. इंटरैक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग क्या कहता है? नाम से पता लग रहा है इंटरनेट मार्केटिंग की बात की जा रही है यहाँ पर. तो इंटरनेट मार्केटिंग मतलब क्या होता है? जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं जहाँ पे हम बिजनेस को इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्टली विद द कस्टमर थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. It allows two-way of communication between the company and the customers
बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर आपने इंस्टाग्राम से किसी भी इन्फ्लुएंसर से कोई शॉपिंग की हो, तो आप उसमें क्या करते हैं, कंपनी के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं, कंपनी से पूछते हैं इसका क्या प्राइस है, कैसे हम लोग परचेज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरैक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग, जिसमें हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। आप देखना, अगर आप अपना ईमेल ओपन करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जहाँ जहाँ भी आपने रजिस्टर किया है या जहाँ जहाँ विजिट करते हैं, उन सब से रिलेटेड, आपके ऑफर्स से रिलेटेड ईमेल्स आती रहती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी होती है, वेबसाइट बनाई जाती है, मोबाइल एप्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या किया कि क्लोथिंग ब्रांड आप ले लीजिए, क्लोथिंग ब्रांड ने अपनी प्रमोशन की थ्रू इंस्टाग्राम एड्स एंड अलाउइंग द कस्टमर्स टू कमेंट, लाइक एंड परचेज ऑनलाइन। So this was all about the interactive internet marketing. Okay. So the next point is personal selling. अभी तक हमने दो पढ़ लिया. Which one? Advertisement and interactive internet marketing. Next one is personal selling. See, personal selling advertisement से बिल्कुल different होता है. Personal selling नाम से पता लग रहा है, personal खुद, selling सेल करना, personal selling खुद से सेल करना. So it is a direct interaction. Direct interaction होता है between the salesperson and the potential consumer. देखो, एडवर्टीजमेंट में हम एक ही टाइम पे लार्ज कस्टमर्स को डील कर रहे थे, यहाँ पर एक टाइम पे एक ही कस्टमर को डील किया जाएगा, नॉट वन बट बहुत लिमिटेड जो है वो आपके कस्टमर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कस्टमर्स को परसुएड करने की कोशिश करते हो, जबकि एडवर्टीजमेंट में सेलर आपके पास खुद नहीं आता, सेलर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर देता है, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। प्रमोशनल टूल इफेक्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि आप उस टाइम पे कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर को, और हमारे लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो सेल्स पर्सन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है वो फीचर्स लैपटॉप के अंदर। जैसे कभी भी आप लैपटॉप खरीदने जाए तो वो सेल पर्सन होता है ना, आपको बताता है मैम यस सर, इसमें ये है, इसमें एआई फीचर है, इसमें को पायलट है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें आपको ये प्रोसेसर मिलेगा, आपको ये प्रोसेसर मिलेगा। तो ये सारी चीजें वो आपको समझाने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट पर्सनल सेलिंग। वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को टू परचेज अ प्रोडक्ट क्विकली। जैसे मैंने आपको कह दिया, डिस्काउंट दे दिया, आपको कूपन्स दे दिया, आपको फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कर दिए, या जब आप फेयर्स में जाते हो कुछ छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं ना फ्री सैंपल की, पसंद आए, यूज करके देखिए, पसंद आए तो बड़ा पैकेट ले जाइए। तो दिस वाज ऑल फ्री सैम्पलिंग। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे दिया, कॉन्टेस्ट या लकी ड्रॉज निकाल दिए, जिसमें आपको कई बार देते हैं बाय वन गेट वन फ्री शैम्पू बॉटल्स के ऊपर आपको मिलता है, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें कि वो इमीडिएट सेल जो है उसको इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सेल्स प्रमोशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ विदाउट यूजिंग एन इंटरमीडिएरी। कंपनी कॉन्टैक्ट करता है थ्रू वेरियस चैनल्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम टारगेट कंज्यूमर्स जो है उन पर फोकस करते हैं, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड को स्टडी करते हैं, और उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स जो भी आता है उसको एनकरेज करने का काम करते हैं, जिसमें ईमेल मार्केटिंग आपके पास आता है, एसएमएस मार्केटिंग आता है, टेली मार्केटिंग या फिर कैटलॉग मार्केटिंग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अमेजॉन प्रमोशनल जो ईमेल्स आती हैं वो कस्टमर्स से स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी वो बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो भी स्पेशल डिस्काउंट्स दे रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको स्पेशल प्रमोशनल ईमेल्स भेजी जाती है अमेजॉन की साइट से। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मार्केटिंग आपको की जा रही है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएरी बीच में नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। गाइस, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस जो है एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं कंपनी की और मेंटेन करते हैं गुड रिलेशंस विद द पब्लिक, विद द मीडिया एंड विद द स्टेक होल्डर्स। अनलाइक एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। दिस इज नॉट पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ऑफन अपीयर एज अ न्यूज और द मीडिया कवरेज। प्रमोशनल टूल के बेसिस पे ये बिल्कुल ही नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलती है। अनलाइक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पेड होती है, कंपनी खुद करवाती है, लेकिन पब्लिसिटी कंपनी नहीं करवाती, वो अपने आप होती है। पब्लिसिटी इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलती है, नेगेटिव भी देखने को मिलती है। कि अगर आपको मान लो किसी भी रेस्टोरेंट का या किसी भी जगह का खाना नहीं पसंद आया, तो यू विल रेफर टू योर फ्रेंड कि हाँ मुझे चीज़ का खाना नहीं पसंद आया, इस जगह का खाना नहीं पसंद आया, इसमें ये कमी है या इसमें ये कमी है। तो ये भी एक पब्लिसिटी का पार्ट हमें देखने को मिलता है।
तो इसमें क्या हुआ, बिल्ड करता है आपकी ब्रांड की रेपुटेशन को, क्रिएट करता है ट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स, आपकी कंपनी की इमेज को मैनेज करता है और हैंडल करता है जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं, जैसे कि न्यूज आर्टिकल जो है अबाउट द कंपनीज ऑफ डोनेटिंग फंड फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। तो ये भी क्या है, एक पब्लिसिटी देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ कंक्लूजन। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में, कि कम्युनिकेशन मिक्स बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, जिसमें हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 6 पॉइंटर्स पढ़े। कौन कौन से, एडवर्टीजमेंट पढ़ा, पर्सनल सेलिंग्स पढ़ा, सेल्स प्रमोशन पढ़ा, पब्लिसिटी पढ़ा, ठीक है, या आपकी इंटरैक्टिव जो आपकी ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग आती है उसके बारे में पढ़ा। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, बहुत यूनिक रोल प्ले करते हैं। वेल प्लान्ड कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो ब्रांड की अवेयरनेस और कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताता है, बहुत अच्छे से बिल्ड करने में हेल्प करता है। और इफेक्टिव यूज ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स, हमारे बिजनेस ग्रोथ और हमारी गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। So guys, this was all about the chapter that is advertisement, communication mix। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट जो मैंने वीडियो शूट की थी उसके अंदर मैंने आपको फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ाए थे। तो यू कैन ऐड दैट फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द क्वेश्चन, ताकि आप अपनी लेंथ को एक बेटर क्रिएट कर सको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। दैट इज इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन। फीचर्स लिखते हैं तो आप फीचर्स लिख सकते हो, देन लास्ट में आप लोग लिखते हो कि जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इससे एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन आपकी क्रिएट होती है जो कि आपके मार्क्स को बहुत बेटर करने की हेल्प करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल डायरेक्टली जंप ऑन टू माई टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।